आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप। तो गाइज बहुत सारे लोग होंगे जिनको रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत कुछ समझना होगा, बहुत कुछ जानना होगा। तो हम हर चीज तो रिलेशनशिप के बारे में इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो मैं बहुत शॉर्ट बनाने वाली हूँ आज का। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है, हेल्दी रिलेशनशिप का एसेंस क्या होता है, कैसा रिलेशनशिप बेसिकली हेल्दी होता है। क्या ऐसा होता है कि ऐसे रिलेशनशिप हेल्दी होते हैं जिसमें बिल्कुल भी फाइट ना हो, क्या ऐसा सच है या नहीं है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हेल्दी रिलेशनशिप में फाइट्स और गुस्सा मैंडेटरी है। तो अब आप पूछेंगे कि हेल्दी रिलेशनशिप में फाइट्स मैंडेटरी है, ये कैसी बात है? अगर रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग है तो फाइट्स नहीं होगी। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस है, हमें गुस्सा आता है तो हमें एक्सप्रेस करना होगा, हमें सामने वाले को बताना होगा कि वी आर हैविंग दिस प्रॉब्लम, प्लीज अंडरस्टैंड मी। अगर वो गुस्से की तरह से भी निकल रहा है तो भी हम एटलीस्ट बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो दूसरा वाला बंदा है या बंदी है उसे थोड़ा काम डाउन करके सुनना होगा। अगर भी आपकी गलती नहीं है तो भी वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग बनना पड़ेगा सामने वाले को सुनने के लिए, बिकॉज लिसनिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन अ हेल्दी रिलेशनशिप। भले ही गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, आपको ये समझना होगा कि सामने वाला मुझे कुछ बताना चाहता है। आई शुड लिसन रादर देन ओनली स्पीकिंग स्पीकिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डू नॉट बी क्वाइट एंड पाइल अप थिंग्स। अगर आप अंडरस्टैंड करके चुप हो देन वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप चुप हो और सह रहे हो और चीजों को पाइल अप कर रहे हो, गुस्से को पाइल अप कर रहे हो, तो वो मत कीजिए। दैट इज नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप, क्योंकि एक ना एक दिन वो बर्स्ट करेगा और बहुत गंदी तरीके से बर्स्ट करेगा। ओके, थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मेरा फेवरेट पॉइंट है ये जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेवर अज्यूम कि सामने वाला आपकी हर बात समझेगा बिना बोले। सो इट्स लाइक ऑलवेज वी थिंक कि उसको मेरे से प्यार है, उसको समझना चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए। नो वन इज गॉड ओवर हियर। आपको ये समझना होगा कि हर किसी के अपने प्रॉब्लम्स हैं। आप बोलोगे तो ही ना उसे समझ में आएगा कि आपको क्या चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि जो प्यार में होते हैं उन्हें समझ आता है, बट हर चीज समझ में आना इज नॉट पॉसिबल। आपको किस वे में क्या चीज अच्छा लगता है आपको एक बार तो बोलना पड़ेगा, देन ओनली द अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड। नेवर अज्यूम कि सामने वाले को ऐसा ही करना चाहिए था, या जो मैं सोच रही हूँ वो सामने वाले को अंतर्यामी बन के मेरे अंदर घुस के वो चीज समझना चाहिए था। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आप अज्यूम कर लेते हो कि उसे तो मेरे लिए करना ही चाहिए था और वो ऐसा नहीं करता। आप बोलो और अगर फिर भी वो ना करे, आप थोड़ा तो हिंट दो। अगर फिर भी वो ना करे देन इट्स डिफरेंट, बट एटलीस्ट आप बोलो तो, एक बार तो बोलो, बिकॉज उसका पर्सनैलिटी और आपका पर्सनैलिटी एकदम हूबहू एक नहीं हो सकता। एंड ये सारी पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दी। द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि झगड़ा होता है, यू नीड टू होल्ड ऑन टू थिंग्स एंड यू नीड टू क्रिएट योर प्रायोरिटी लिस्ट। जैसे मैंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट क्रिएट की है जिसमें मैंने लॉयल्टी, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, वैसे ही आप भी अपनी कोई भी प्रायोरिटी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो जिसके अकॉर्डिंग आप चलना चाहते हो। एंड येस आई नो अनकंडीशनल लव में कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं होती, बट देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप खुद से भी प्यार करो। तो खुद से प्यार करो तो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप और हेल्दी रिलेशनशिप के बीच डिफ्रेंशिएट कर पाओगे एंड समझ पाओगे कि कब तक आपको किसके साथ रहना है। नेवर अलाउ अ थर्ड पर्सन टू इंटरफियर। कभी भी किसी थर्ड पर्सन से सजेशन या इंटरफियरेंस मत लो, क्योंकि
थर्ड पर्सन अपने पर्सपेक्टिव से बोलता है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप रिलेशनशिप काउंसलर्स के पास जाओ, कपल काउंसलर्स के पास जाओ, कपल साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, जो आपको हेल्प करे। किसी प्रोफेशनल के पास जाओ जिसे समझ में आएगा, जो एम्पथाइज कर पाएगा आपके सिचुएशन को। बट डू नॉट गो टू अ थर्ड पर्सन, इवन टू फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज बहुत सारे टाइम फैमिली मेम्बर्स अपने लाइक लड़के की अगर मम्मी है तो वो उसको थोड़ा बायस्ड हो जाती है उसके तरफ, अगर लड़की की मम्मी है तो वो अपनी बेटी की तरफ बायस्ड हो जाती है। तो इसलिए इन सारे सिनेरियोज में यू शुड ऑलवेज सीक प्रोफेशनल हेल्प। थैंक you so much for watching this video, and a very congratulations to your those team, to my team, and I'm really happy and excited to start this journey in your those.